लीग के लिए नवीन सेवा गांव के और रायगढ़ जिले के अंदर एक बेहतरीन अंपायर और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र गलत साहब सेवा, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है। तो राजेंद्र भाई आपका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देखते रहिए, सुनते रहिए उड़न प्रीमियर लीग का जलवा। चलिए हम विनती करते 12 प्रतिनिधि कमेंट बॉक्स में भेजिए। बिल्कुल हमारे रजन भाई ने कह दिया कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे, हैंडसम दिखने में, लेकिन क्या करें, हैंडसम मेरे साइड में नहीं है, सुदर्शन भाई मेरे साइड में। छर्रा मैदान में हंसी मजाक तो रहेगा, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। यस यस, नयन हवल जी भी हमारे इस प्रीमियर लीग का आनंद लेते हुए। यस अंपायर मैच शुरू की या 12 और नहीं जयदीप मात्रे। देखिए गेंद पड़ने से पहले अगर आपका 12 खिलाड़ी कहाँ है, आपको 2 रन की पेनल्टी लग जाएगी। जयदीप जी आया है ना, दौड़े रे भाई, टाइम पास मत करो, टाइम पास पिक्चर दगड़ो और पाजू का एक ही बार फेमस हुआ है, दोबारा आया नहीं। ध्यान में रखिए। चलिए मैदान के अंदर जयदीप मात्रे पिछले मैच के हीरो और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए विवेक हथनोलकर। पहली गेंद राइट ऑफ विकेट, और क्या गेंद देखिए, ऐसी बाहर गई उसके बाद अंदर आई। गेंद में इस बार देखा टर्न करने की क्षमता इस बार देखा जाए विवेक हथनोलकर इनके पास है। चिरनेर टीम इस बार दिव्या वॉरियर चिरनेर टीम जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट डिलीवरी जयदीप के लिए इनसाइड आउट शॉट, देखिए स्लैश किया है, गेंद चली 1 2 3 4 चौका। से सर जो मुंबई से बिलोंग करते, उन्होंने इशारा दिया 4 रन का। स्क्वायर लेग अंपायर है अभय पाटोले सर जो अंबरनाथ से बिलोंग करते हैं। 2 गेंदें खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट बॉल विकी जयदीप के लिए गेंद इस बार मिड स्टंप के ऊपर थी, गेंद भाग गई है डीप बैकवर्ड करने के ऊपर। इस बार देखा दंदनता हुआ चौवा, चौवों की बारिश होने जा रही है ठोकम ठोक। क्या जलवा, क्या लोगों की उपस्थिति, यही हमारे उड़न प्रीमियर लीग के लिए शाबाशी अतुल मडवी साहब। क्या चाहिए, बैक टू बैक 2 चौवे आ चुके, 4 के बदौलत तो स्कोर पहुंच चुका है यहां मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासे टीम का स्कोर 8 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अगर 50 कोई भी लगा सकते हो तो सम्मान्य विजय सेठ खारकर साहब और सुनील सेठ मडवी साहब इनकी तरफ से 5000 रुपए का इनाम है। बंटी यानी कि इस बार देखा जाए जयदीप काफी लय में आए हुए, दाढ़ी जयदीप की देख के मुझे वीएन रिचर्ड साहब जी की याद आ गई। 1970 के दशक में उनका काफी दबदबा था। ये देखिए ये बाउंड्री की संभावना नहीं हो सकती, एक टप्पे के साथ गेंद को पकड़ने जा रहे, फिल्टर्स कर ले, दूसरे के लिए भाग रहे। ओहो, इसे कहते हैं रन चुराना। पहला रन तेज गति के साथ लिया, आंखों में इशारा किया, दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ जयदीप पहुंचे 10 रन पे, और यहां देखा जाए तो मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई टीम का स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया 10। हमारे मास्टर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर साहब जी के जर्सी का नंबर है। हथनोलकर इनसाइड आउट, इस बार का डीप एक्स्ट्रा और बॉन्ड लाइन के बाहर, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए चौवों की बारिश हो रही है। विवेक हथनोलकर जिन्होंने पहली गेंद डॉट फेंकी थी, लेकिन 4 गेंदों के ऊपर उनके 14 रन आए हैं। देखिए पहले मैच में कह रहे कि हमारे सुदर्शन भाई की उन्होंने पहले ओवर में भी मार खाया था पहले मैच में, लेकिन अभी 18 रन खाए थे। इस 2 गेंदों अंतिम गेंद के ऊपर उन्हें वेरिएशन करना पड़ेगा। लेकिन जयदीप मात्रे की क्या तारीफ करूं यार, उन्होंने पहले मैच में तो इतनी सुंदर बल्लेबाजी की, मनमोहक बल्लेबाजी की, लोगों को उनकी बल्लेबाजी पसंद आई।
11 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली और इस बार ये कैप्टन सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं और पूरी तरह से इस बार देखा सवार रहे अपनी टीम के लिए। टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 14 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। राधे सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल ग्रुप ग्राम पंचायत चिरले का यह काफी खूबसूरत मैदान, यह मैदान काफी लोकप्रिय है इस महाराष्ट्र के अंदर। यस, तो 14 स्कोर, आखिरी बॉल शेष विवेक हातनोलकर, राइट अमोर द विकेट और इस बार पकड़ने की संभावना, ओ ये जाएगी बाउंड्री की संभावना। क्या होगा? कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में हम कहते हैं दूसरे के लिए और तीसरे के लिए आ रहे हैं, लेकिन मना कर दिया जयदीप मात्रे ने। हम हमेशा कहते हैं ना कि पकड़ो क्या जीतो मैच। 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड कब हुआ? जब तिसारा परेरा ने 4 रन पे जीवन दान दिया, तब 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। और 1983 के विश्व कप में अगर कपिल देव साहब, वीरेंद्र जट साहब जी को जीवन दान देते तो हिंदुस्तान वहां विश्व कप जीतता नहीं। 1999 के वर्ल्ड कप में जब स्टीव आजी को जीवन दान हर्षल गिफ्ट ने दिया, दक्षिण अफ्रीका अभी भी सपने में भगत रही है कि वर्ल्ड कप कब कब और कब मिलेगा। प्रीमियर लीग तो इसी बीच पहले ओवर में सुदर्शन भाई रन बन चुके हैं, 16 रन बन चुके हैं। पहले पावर प्ले में रन आ चुके हैं, उसमें जयदीप मात्रे ने 3 बाउंड्री 2 डबल के साथ अपनी टीम के लिए उन्होंने, यहां देखा जाए मेरे हिसाब से बिल्कुल भावेश शेठ घरत जासई इनकी तरफ से गेंदबाज के लिए उन्होंने स्ट्राइकर रखी हुई है, तो वो मैच का आनंद लेते हुए, कहते हैं ना क्रिकेट का खेल हिंदुस्तान के गली गली में लोकप्रिय क्यों हो चुका है? वैसा तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर आ चुकी है। गेंदबाज आ चुके विपुल ठाकुर की गेंद टर्न हो रही, देखिए टर्न हो रही गेंद, और बैट्समैन जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है कुणाल पाटिल, जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी। तो इस प्रकार देखा जाए कप्तान ने वेरिएशन लाया हुआ है, कप्तान ने इस गेंदबाज को इस्तेमाल किया, उनकी पहली गेंद डॉट चली गई है। नेक्स्ट डिलीवरी विपुल की कुणाल पाटिल के लिए, ये देखिए इस बार शरीर से गेंदें दूर रख रहे, गेंद टर्न हो रही है, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे। और कहते ना क्रिकेट में कि जहां चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। कैप्टन बंटी यानी कि जयदीप मात्रे आए नॉन स्ट्राइकर एंड से और इस बल्लेबाज को कुछ कानों में संदेशा दिया, लेकिन वेरिएशन के तौर के ऊपर 2 गेंदें टर्न फेंकी और थोड़े बाहर चली गई गेंदें, कोई रन लेने का मौका नहीं। 16 पे स्कोर। इस बार उड़ाया, इस बार क्या ढूंढी हुई है, लेकिन ये मिड विकेट को चकमा दिया गेंद ने। कहते हैं ना कि टोल नाके के ऊपर कई बार टोल न भर के गाड़ी गुजर जाती है, उसी तरह से गेंद गई 4 रन के लिए। की तीसरी गेंद के ऊपर चौवा आया मिड विकेट के ऊपर, 4 के बदला स्कोर 20 के घर में। इस बार हवा में कवर पकड़ लिया कैच, विकेट नंबर पहला, कुणाल पाटिल चले 4 रन बना के बैक टू द डगआउट और मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासे टीम को पहला झटका लगा। पहली सफलता मिली यहां विपुल ठाकुर को और पहली सफलता मिली इस बार दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीम को। और इसी बीच हमारे गांवठान के सुनील पाटिल एक बेस्ट स्कोरर, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है। वो थोड़ी सी ड्राइविंग कर रहे, फिर भी इस वुलन प्रीमियर लीग को देख रहे, तो सुनील पाटिल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वुलन प्रीमियर लीग के लिए ढेर सारी शुभकामना का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। 20 स्कोर 20 पे स्कोर जा चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। हितेन भोईर दिव्या वॉरियर चिरनेर टीम बना मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई के बीच ये मैच चल रही है। दोनों टीमों ने एक सामना जीता हुआ है।
स्कोर 20 के घर में भारत के बल्लेबाज हितेन भोईर इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया है, एक रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा और ये होगा क्या? हो गया रन चुराना इसे कहते। चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज का नजर। सुदर्शन भाई से पूछो, इसकी उनकी नजर इतनी परफेक्ट थी ना, उन्होंने वहां तारा का है, सोनारी गांव का है, परफेक्ट बाज की तरह नजर डाली, भाभी को कह दिया बोलो क्या है, फिनिश। लेकिन खूबसूरती के साथ अच्छे दोनों उनका संसार चल रहा है, लेकिन अच्छे शख्सियत भी है। लेकिन इस प्रकार इस 2 के साथ स्कोर 22 के घर में। 20 विपुल ठाकुर की अगली बॉल। इस बार यहां देखिए ज्यादा गेंद बाहर चली गई है। अंपायर अभय पोटाले साहब अमरनाथ से बिलोंग करते उन्होंने वाइड घोषित किया है। तो अतिरिक्त रनों के साथ आप देख सकते हैं मयूर सिक्योरिटी फोर्स झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 23 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद शेष होगी। आखिरी गेंद शेष और इस बार गई कैमरे वाले के पास कहने के लिए, अरे वाह आपकी कैमरे की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आप ब्लैक का जो आपका जो छत है उसके ऊपर ब्लैक का कपड़ा डाला हुआ है और ब्लैक के अंदर से जो आप काम कर रहे वो सराहनीय चौवा। मैडी रंग में आया है, लगता है मैडी भी बहुत चालाक आदमी है। जब बचपन में छोटा ना था ना तब से ही उसका नखरा अलग था। और इस प्रकार यहाँ 2 ओवर खत्म हो चुका है। 2 मैंडेटरी पावर प्ले खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं मयूर सिक्योरिटी फोर्स झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जयदीप मात्रे खेल रहे, टोटल देखा जाए तो यहाँ 16 रन पे 3 चौवे 2 डबल के सहायता से हितेन भोईर के रहे 6 रन पे। विवेक हथनोलकर ने पहला ओवर फेंका, 16 रन खर्च किए। उसके बाद विपुल ठाकुर को इस्तेमाल किया तो उन्होंने 11 रन दिए। मुझे लग रहा है कि अभी तक 3 ओवर का खेल शेष है। चमकदार ट्रॉफी, खूबसूरत आयोजन नियोजन, गावदे गावठान क्रिकेट टीम, एक लोकप्रिय रायगढ़ जिले में इस टीम है। हमारे अतुल भाई, अतुल मडवी साहब, इनका काफी बढ़िया योगदान, उनके सभी दोस्त। इसलिए कहता हूं ना कि देखिए करण थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा है, लगता है व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें मैसेज किया होगा कि थोड़ी सी जो शरीर है ना वो आपका बढ़ चुका है, जरा इसमें कहीं चंबुक के जैसी आनी चाहिए। बहुत बढ़िया करण की मुझे एक मैच करण बहुत याद आती है, जहाँ आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं नहीं था, लेकिन मेरे आंखों के सामने तूने जो कुछ किंजल ट्रॉफी में कारनामा किया वो काफ़ी सराहना था, उसका मैं इस्तेमाल हमेशा करता हूँ। लेकिन रबल बॉल प्रतियोगिता में तू मैदान के ऊपर खड़ा था, फिर भी मैच नहीं निकला, इसका मुझे बुरा भी लगा था। कहते हैं ना कि एक दिन आप क्रिकेट में हीरो होते, लेकिन बहुत बढ़िया कम उम्र में करण ने जो कुछ काम किया है वो काफी सराहनीय। इस्तेमाल करता हूं और चलता हूं मैदान के अंदर। गेंदबाजी के बाउंडर साहब मारने के लिए गेंदबाज आए प्रभंजन परदेसी, जहां से बिलोंग करते हैं टाकी गांव से। एक अच्छा रनअप है उनका। उनके सामने कैप्टन मयूर सिक्योरिटी फोर्स के सर सेनापति जयदीप मात्रे, दाएं हाथ के खूंखार बल्लेबाज। फील्डिंग की इस बार जो हुई है रचना है, देखिए दायरे के अंदर 4, बाकी बाउंड्री लाइन पे तैनात। इस बार पॉइंट को चीरती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए, और बॉल सीमा रेखा के बाहर ऐसे दंदनाती हुई गई जैसे हिरन के पीछे शेर पड़ गया है। ठोक क्या बॉलिंग की थी। अभी स्कोर बोर्ड खोलने के बाद पता चला, और 7 रन उन्होंने दिए। ऐसी बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन यहां जयदीप लय में आए हैं। और इस बार जयदीप देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ी सी उछाल ली और जयदीप भी अचंभित हुई कि टप्पा पड़ा किधर। ये गेंदबाज की खासियत है, ये प्रभंजन परदेसी की गेंदबाजी की खासियत है। उन्होंने डॉट निकाली इस गेंद को। टीम का स्कोर रुका हुआ है 31 के घर में। आखिरी 4 गेंदें शेष। दाहिने हाथ से उर्द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर आई। ये टप्पे के ऊपर कभी भी रुको मत भाई साहब, ये कभी उड़ेगा किसी को कुछ पता नहीं।
4 35 स्कोर। ठोकम ठोक हो रहे तो कांजन बलकर साहब दिया, थोड़ा नजदीक ही जाता हूं क्योंकि नजदीक से देखने की मजा ही कुछ अलग हो जाती है। जयदीप इस बार जोरदार क्रॉस बैट से खेलने गए थे, मिड विकेट के ऊपर गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, अच्छी बॉल फेंकी, अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। स्कोर अभी तक रुका हुआ है 35 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट डिलीवरी, और ये देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट का, और अंपायर साहब उंगली खड़ी करो, ये देखिए यॉर्कर थी, उसके बाद बॉलर गए, स्वयं गेंद को उठाया जाना देखा, परकॉस स्टंप के ऊपर स्टंपिंग की, बल्लेबाज को चलता कर दिया। इस बार कुणाल पाटिल चले, हितेन भोईर चले, बैक टू द लगआउट 6 रन बना के। शख्सियत आदरणीय हसुराम दादा घरत जो खोपटे से इस मैच को देख रहे हैं और उनका पूरा वर्ड ग्रुप है वो भी इस मैच उड़न प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, तो तुम सभी का हम दिल के अंदर से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। निशान 11 दादरपाड़ा की तरफ से, जहां ओमकार कोहली के लिए लगातार 2 छक्के मार सकते हैं, बड़ी तो 5000 बैक टू बैक 2 छक्के के लिए 5000 रुपए का इनाम आया है। खोल पंखे, उड़ाओ और हो जाए बल्ले बल्ले। परदेशी फुलर लेन की ये गेंद थी, सामने लगा दिया है, ओ दोनों को चकमा देके गाड़ी सीधी निकल गई है, न हरिग्राम के स्टॉप के ऊपर रुकी न खेवाले के, चली गेंद पकड़ी। और इस अंतिम गेंद के ऊपर चौवा लगा दिया और 4 रन के बदौलत आप देख सकते हैं, तो यहां टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 39 के घर में। और देखिए इस बार पूरी तरह से हमारे एक बेहतरीन शख्सियत सागर घरत साहब चिरले से इस प्रीमियर लीग को देख रहे, तो उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे। आप देखते रहिए, सुनते रहिए सागर भाई, उड़न प्रीमियर लीग का जलवा। अलीबाग की हवा इतनी खूबसूरत है, और क्या अलीबाग में हम जाने के बाद बहुत बड़ा आनंद मिल जाता है। लेकिन 3 ओवर खत्म हो चुके और 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई टीम का स्कोर पहुंच चुका सुदर्शन भाई 39 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद। इस ओवर में 12 रन खर्च आ चुके, आखिरी 2 ओवर शेष है। चमकदार क्रिकेट चल रहा है, खूबसूरत ये ग्रुप ग्राम पंचायत राधे सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल का चिरले का मैदान आप देख सकते हैं। फील्डिंग की हुई है रचना, इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कप्तान ने आंकी हुई, एक 5 स्लिप है, एक पॉइंट है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक शॉट फाइन लेके, और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर, एक स्वीपर कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेके, और यहाँ एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके। और इस बार अच्छी गेंद थी, गुड ने टेक कर इस शॉट को खेलने का प्रयास किया था, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया था मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। नेक्स्ट बॉलर विपुल ठाकुर, कोटे का दूसरा, पारी का ये 4था ओवर लेके मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई टीम का स्कोर पहुंचा है 39 के घर में। इस बार देखिए गेंद टर्न हो गई, लेकिन इस गेंद को उन्होंने खेला है जहां शॉट एक्स्ट्रा कर के खिलाड़ी मिड ऑफ के क्षेत्र में आकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। जयदीप मात्रे व्यक्तिगत पहुंच चुके मेरे हिसाब से 25 पे, 13 गेंदों का सामना किया, 25 रनों की उन्होंने बहुमूल्य अभी तक पारी चल रही है। ओमकार कोहली जिन्होंने 4 रन के साथ खाता ओपन किया है। ओमकार कोहली के लिए गेंद थी, छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था,
लेकिन ये फुलर लेन की गेंद थी, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर 41। 3 गेंदें खत्म हो गए। विपुल ठाकुर के पास गेंदबाजी का वेरिएशन है और उसी तौर के ऊपर वो सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म और द विकेट से इस बार उड़ाया जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर। देखिए आसमान को छूने के लिए गेंद तारामंडल में आ गया छक्का। शिवबा की तलवार अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरोधात जर शिवबाची तलवार रणामध्ये चमकलीच नसती तर या भारतामध्ये हा महाराष्ट्र तुम्हा आम्हाला कदापि दिसला नसता। क्लीन बोल्ड, डंडा अस्त व्यस्त, अंदर घुसी बॉल और जाकर लकड़ी के ऊपर लग गई है और लकड़ी के ऊपर लगने के बाद गेंद ने चुम्मा लिया और बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। बैक टू द डगआउट जा रहे लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाया। 25 रनों की बहुमूल्य, माफ कीजिए 31 रनों की बहुमूल्य जानदार पारी जयदीप म्हात्रे की खत्म हो गई है। विपुल की ये गेंद इस बार देखा जाए अंदर आ गई और जाकर विकेटों के ऊपर टकरा गई। विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में। ऐसा गाना, धन्यवाद मैडी। 31 रनों की बहुमूल्य पारी, 15 गेंदों का सामना किया, 5 बाउंड्री, 1 छक्का आया, कई सिंगल के साथ, डबल के साथ ये पारी खत्म हो गई। नए बल्लेबाज विनीत म्हात्रे और इस बार अंपायर साहब यहाँ पाटोले साहब जी ने अपने दोनों पंख खुले कर दिया और इशारा दिया कि ये वाइड गेंद है। लेग स्टंप के ज्यादा बार गेंद चली गई। एक वाइड के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता है 48 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई टीम का स्कोर। इस बार पैरों के पैड और बैट के बीच में इस गेंद को फेंका था, एक चुराया, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ विनीत म्हात्रे ने खुद का खाता ओपन किया। आखिरी इस चौथे ओवर की ये गेंद थी, इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। एक छक्का खाने के बाद एक उन्होंने 3 सिंगल, टोटल 10 रन इकट्ठा किए इस ओवर में। तो इस बार एक सफलता उन्होंने हासिल किया, मतलब जयदीप म्हात्रे को उन्होंने चलता कर दिया, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। यानी कि 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति के बाद मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 49, 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी पारी का स्लॉग ओवर शेष, यानी कि डेथ ओवर है। मराठी में हम इसे कहते हैं कि हनीमारी का ये ओवर है। इस ओवर में बल्लेबाज कैसे रन इकट्ठा करेंगे, गेंदबाज कैसे गेंदबाजी करेंगे। चमकदार ट्रॉफी देखिए कितनी खूबसूरत है और पूरी तरह से इस बार देखा, इस ट्रॉफी को देख के हम मनमोहित हो चुके हैं। तो टॉस के लिए इस बार हम पुकार देने जा रहे हैं। अक्का देवी 74, मोटीजुई बनाम सतीश स्मृति, दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आई है। आखिरी गेंदबाज अमर ठाकुर। नहीं, अभी ये गेंद थोड़ी जा रहे हैं तो वाइड मांग रहे हैं अंपायर से यार। ऐसा थोड़ी चलेगा कैसे यार, आपने देखना चाहिए। पलकर साहब खुद हंस रहे क्योंकि गेंद उससे समझ में नहीं आई। देख कैसी पड़ चुकी, देखिए ये देखिए, ये आप भी हुक किया जमाट की संभावना। या क्या बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। सचमुच याद देखा जाए तो दिव्या वॉरियर्स का जॉन्टी खड़ा था डीप मिड विकेट के ऊपर, विवेक हाथमलकर वर्ड फील्डिंग यार। खुद कप्तान की सर सेनापति की चतुराई देखिए, चालाकी देखिए, उनके ड्रेसिंग रूम से उनका ताली ठोक के अभिनंदन कर रहे हैं। क्या फील्डिंग यार, सचमुच अपने टीम के लिए उन्होंने मेरे हिसाब से 2 रन आड़ा दिया और 2 रनों के साथ या देखा जाए तो चेक करने जा रहे दर्शक क्या है।
देखिए कैमरे के अंदर, यस, कैमरे को चेक कीजिए, यानी कि तीसरे अंपायर की मांग की है। 24 इवेंट लाइव के पास ये इस बार देखा जाए इशारा आया है, तो हम विनती करते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देखते रहिए, सुनते रहिए उड़न प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त जलवा। जय पवार साहब जरूर चेक करने जा रहे हैं। थोड़ा डिसीजन पेंडिंग है। तो ये थोड़े से बाउंड्री लाइन के जो डिसीजन होते थोड़ा सा कठिन बन जाता है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। अच्छे हुए हम कमेंटेटर बने, कंचन पाल का दूसरे के आप अच्छे स्कोरर बने, अच्छे अंपायर नहीं बने। ये दबाव देखिए कितना आता है, लेकिन ये ड्यूटी निभाने में हमारे सुबोध गडसे सर, अभय पाटोले सर, उसके बाद हमारे यहाँ जय पवार साहब मौजूद है। ऐसे उन्हें डिसीजन बहुत देखे हुए। क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने शुरू में कह दिया था कि यहाँ थोड़ा दिखना, वहाँ डिसीजन थोड़े से हमारे दर्शकों से विनती है, आप सही बताइए डिसीजन क्या है, बाउंड्री है क्या नहीं हो, नहीं है तो ये चौवा नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैंने शुरू में कह दिया था ना कि क्योंकि दूर वाली बात है, वो कैमरा उतना कवर करने में थोड़ा कैमरा को भी असंभव हो जाता है। लेकिन इसी के साथ 2 रनों के साथ 50 पूरी हो चुकी है, 51 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके दासे टीम का स्कोर। अमर ठाकुर, और ये गेंद देखिए, ये बॉल क्या हो रहा है, वो बॉल डिलीवरी जब करता है ना, गेंद थोड़ी सी कट हो रही है। देखिए नागांव के हमारे चिंट्या रेड्डी साहब इस मैच को प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, तो चिंट्या साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए बांध के रखा है, जखड़ के रखा है, हिलने की कोशिश की तो गेंद मैंने डालता रहूंगा। क्या बॉल देखिए टर्न हो रही है, गेंद थोड़ी सी बाहर जा रही है, लेग कटर हो रही है, और इसका पूरी तरह से बल्लेबाज को जायजा नहीं मिल रहा है, और पूरी तरह से गेंदें डॉट जा चुकी है। अंतिम 2 गेंदें शेष है। बढ़िया गेंदबाजी अमर ठाकुर की, और एक बार फिर से बैकफुट पर गेंद को इस बार खेल दिया है। मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को हथनोल कराए, गेंद को उठाने के लिए एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर यानी कि मयूर सिक्योरिटी फोर्स झांसी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 52 के घर में। आखिरी गेंद शेष, सामना करने के लिए तैयार है ओमकार कोहली। आखिरी गेंद इस इनिंग की शेष है। टॉस करने के लिए दोनों कप्तान आइए, जिन्हें हम पुकार दिया है, मोटेजी बनाम कोपरोली। आखिरी गेंद शेष, और ये देखिए थोड़ी गेंद नीचे रह गई, इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 5 ओवर में आप सभी ने देखा होगा पहले टॉस जीता था या दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीम ने, तो उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, बल्लेबाजी करने के लिए इस प्रकार निमंत्रण दिया है। तो मयूर सिक्योरिटी फोर्स झांसी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52, और जीतने के लिए दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीम को चाहिए 53, यानी कि 53 रनों की जरूरत है। खेल का यह जलवा चालू रहेगा। उड़न प्रीमियर लीग का आयोजन आप देखते रहिए। टॉस करने के लिए हम निमंत्रण दिया है दोनों कप्तानों को, तो तुरंत आप टॉस करने के लिए आइए। हम विनती करते हैं यहाँ अक्का देवी चैंपियन अजय 74 मोटी जुई बनाम सतीश स्मृति कोपरोली कप्तान को विनती है कि टॉस करने के लिए आप तुरंत हमारे टॉस बॉक्स में आइए। यस, यहाँ प्रीतेश भाई मौजूद है सतीश स्मृति कोपरोली के, तो हम अक्का देवी चैंपियन अजय 74 मोटे जुई कप्तान भी मौजूद है, तो टॉस करने के लिए तुरंत आइए। 53 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए मेरे हिसाब से 52 रन हो चुके हैं, और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीम को। क्रिकेट का एफआईआर चालू रहेगा, आप देखते रहिए, सुनते रहिए। उड़न प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन। हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, भोजन का आनंद लेते हैं, तब तक के लिए माइक्रोफोन कर आप जुबानी सुनिए संयम गरत की, और रखिए आपका ख्याल। नमस्कार। हॅलो, अक्कादेवी चॅम्पियन अजय 74 मोठीजुई संघाच्या संघनायकाला आयोजकांच्या वतीने विशेष सूचना येते। नाणेफेकी करण्यासाठी आपण त्वरित यायचं आहे। अंकेश कामोटकर,
आणि दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे आपली प्लेइंग 11 लिस्ट लगेच तयार करा. मोठेजुई संघाचा संघनायक अंकेश कामोटकर या संघनायकाला आयोजकांच्या वतीनं विशेष सूचना येते. आपण त्वरित आयोजन कक्षाशी आपण संपर्क साधा नाणेफेकी करण्यासाठी समोरचा प्रतिस्पर्धी संघ सतीश मुदी कोपरोली संघाचा संघनायक प्रितेश पाटील इथं उपस्थित आहे. तर अंकेश कामोटकर मोठेजुई संघाचा संघनायक याला पुन्हा एकदा आयोजन कमिटीच्या वतीने विनंती केली जात आहे. ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स. चला लगेच मैदानाचा ताबा घ्या. दोन्ही फलंदाजांनी मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. खरं तर उरण प्रीमियर लीग पर्व दुसरं शानदार आपण हे आयोजन पाहतोय. आज या स्पर्धेचा ऑफिशियली उद्घाटन सोहळा आपण पाहिलात आणि त्यामधील विजेता विपक्ष विजेता अशी ही लढत आपण पाहतोय. जिथं प्रथमतः फलंदाजी करत असताना मयूर सिक्युरिटी फोर्स दासी या संघानं धावा बनवल्यात. 52 धावा जमा केल्यात आणि 53 धावांचं आव्हान ठेवले ते म्हणजे दिव्या वॉरियर चिरनेर या संघा समोर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा खरं तर विशेष सूचना आहे मोठेजुईच्या संघनायकाला चेंडू पाडण्याच्या अगोदर जर मोठेजुई संघाचा संघनायक आला नाही तर आयोजकांच्या वतीने दंडित केले जाईल. प्लेइंग 11 ची लिस्ट आमच्या जवळ प्रथमतः तुम्ही जमा करा. या अगोदर खरं तर उरण प्रीमियर लीग या उरण तालुक्यातील एक मानाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये खरं तर सह्याद्री प्रतिष्ठान उरण याचे दुर्गसेवक आमचे परममित्र अलंकार ठाकूर यांना विनंती आहे आपण येऊन व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे आणि इथूनच आपण ही स्पर्धा एन्जॉय करायची आहे. परममित्र अलंकार ठाकूर शिरनेर. प्रथमेश म्हात्रे गावदेवी गावठाण संघाचा व्यावसायिक खेळाडू याच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेकी केली जाते. आणि तो नाणेफेकीचा कॉल खरं तर कोपली संघाच्या बाजूला लागलाय. या पुढील लगेच आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. येस धन्यवाद विपुलजी पाटील आणि त्याच दरम्यान धन्यवाद अमित म्हात्रे सर मॅन फ्रॉम जोहे यांचा आवाज आपण ऐकत होता. प्रथमतः दुसऱ्या मॅचमध्ये एक एक विजय संपादन करून हे दोन संघ एकमेकांच्या अगेन्स्ट खेळत आहेत. टॉस जिंकला दिव्या वॉरियर्स टीम चिरनेर संघानं. प्रथमतः त्यांनी फिल्डिंग निवडली होती. 5 ओव्हरची मॅच बॅटिंग करत असताना टीम मयूर सिक्युरिटी फोर्स टीमनं धावा जमा केल्या तिथे 52 आणि 53 धावसंख्येचं आव्हान येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये उभं करत असताना बॉलिंग ट्रॅकवरती तयार झालाय. पहिलं षटक घेऊन ओमकार कोळी दादरपाडा गावातील खेळाडू फार चांगला क्रिकेटर म्हणून ओळखला जातोय. व्यावसायिक क्रिकेट सुद्धा या खेळाडूने खेळलाय. गावदेवी गावठाण टीम मध्ये सातत्याने या खेळाडूला खेळताना आपण पाहत आलोय. तर सलामीची जोडी सुद्धा मैदानात आले. दिव्या वॉरियर्स टीम चिरनेर संघाकडून मागील मॅचचा हिरो हे नाव कोणी विसरणार नाही उरण प्रीमियर लीग मध्ये. कारण उरण प्रीमियर लीग मध्ये पहिलं अर्धशतक फटकावणारा फलंदाज सलामीला आलाय. निहाल नाईक टाकीगावचा खेळाडू आणि त्याला साथ देतोय. नॉन स्ट्रायकिंगकडे हितेश म्हात्रे. पुन्हा एकदा या खेळाडूसाठी सुवर्ण संधी. ओमकार कोळी या खेळाडूला सलग जर 2 चेंडूमध्ये 2 विकेट्स घेतले तर निशांत 11 दादरपाडा 6 चेंडूमध्ये कधी जरी 2 विकेट्स घेतले तरी या गोलंदाजाला निशांत 11 दादरपाडा संघाच्या वतीनं 5,000चं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. धन्यवाद. मागील मॅच मध्ये सुद्धा 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज जिंकलाय. गोलंदाज तयार ओमकार कोळी. पहिला बॉल पहिलाच बॉल फार चांगल्या पद्धतीने एक्झिक्यूट करत असताना इनफिल्डला भेदून लॉंग ऑफला चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. एका धावेने डावाले केली सुरुवात. इथे 53 धावसंख्या बनवायच्या आहेत 5 ओव्हरमध्ये. आणि याच दरम्यान रवींद्र भगत चिरनेर हे सुद्धा आले. त्यांना सुद्धा विनंती आपण मंचावर. अलंकार ओटू संयम. चला स्पीडअप करा. जास्त वेळ घेऊ नका मैदानामध्ये. पहिल्या बॉलवरती 1 आली आणि स्ट्राईकला आला हितेश म्हात्रे. कोपरवलीचा हा खेळाडू तुम्हाला बॅटिंग करताना पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंगकडे. बॉलिंग करत असताना ओमकार कोळी. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस होता. यावेळी मात्र चर्चा करतायत पंच. नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा. No +1 अशा 2 धावा इथे पूर्ण करत असताना येस सर फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला रिव्ह्यू हवाय. एक रिव्ह्यू तुमच्यासाठी दिला जातो. या ठिकाणी मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमने रिव्ह्यू घेतलाय. चला थर्ड अंपायर तो रिव्ह्यू पाहतील ऍक्शन रिपोर्टमध्ये.
थर्ड अंपायर डिसिजन फेअर डिलिव्हरी, नो बॉल नाहीये. फुल टॉस बॉल होता. बॅट्समन अंपायर या ठिकाणी बॅट कट, लेग बाईज, डिसिजन कलवा. लेग बाईजचा इशारा आलाय पंचांचा. इथे एक धाव मिळाली जाते. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या आपण पाहताय बिनबाद 2 वरती. फुलटॉस बॉल होता इथेसाठी. वाटलं होतं की आता मिड विकेट डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला चौकार किंवा षटकार पाहायला मिळेल की काय, परंतु ते बॅट्समन मिस झाले तो फटका खेळत असताना. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंगकडे निहाल नाईक. फार महत्वाची खेळी या मॅच मध्ये सुद्धा साकारावी लागेल. कर्णधारनं पुन्हा एकदा विश्वास टाकलाय निहालच्या बॅटिंगवरती. मागील मॅच मध्ये या खेळाडूच्या बॅटमधून आपण 20 बॉलमध्ये 57 धावा पाहिल्या होत्या. तोच निहाल नाईक. त्यावेळी आणखीन एक चांगला फटका, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप, बॅट्समनच्या बॅटमधून आलाय हा चौकार. मध्ये आपली पॉवर आहे ना ती दाखवायची आहे हे सांगत असताना मैदानाच्या आतमध्ये निहाल नाईक. त्याच्या बॅटमधून एक देखना चौकार आपण पाहिलात. थोडासा फ्लम बॉल, डेड बॉल, चांगली बॅटिंग करतोय, चांगला कॉन्फिडन्स. आज थोडासा पॉझिटिव्ह क्रिकेट त्याने खेळलाय. जेव्हा फटक्यांची गरज आहे ना तेव्हा तो फटके खेळतोय. जेव्हा त्याच्याकडे त्याला ठाऊक आहे जेव्हा आपल्याला चांगला बॉल येतो तेव्हा तो सन्मान सुद्धा देताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. हे तंत्रशुद्ध फलंदाजीचं कौतुक आपण करत असताना निहाल नाईकच्या. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे हितेन त्या बॉलवरती वेगानं आला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तेवढा सुंदर झेल थ्रो त्या ठिकाणी करत असताना एकच धाव मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या बिनबाद 7 वरती. चांगली मुवमेंट पकडली. 5 ओव्हरची मॅच आहे. इथे अवघ्या 53 धावा चेस करायच्या आहेत. कुठलाही प्रेशर मनावरती घ्यायचा नाहीये. सहजरित्या खेळत असताना दोन्ही फलंदाजांचं मी कौतुक करेल. आतापर्यंत मागील मॅचमध्ये जो चांगला गोलंदाज ठरला होता ओमकार कोळी त्याला अद्याप त्यांनी विकेट्स दिली नाहीये. इथे जर तुम्ही विकेट्स तुमच्या ठेवाल ना तर या 53 धावसंख्येचं टार्गेट तुम्ही अचीव्ह करू शकताय. धावांसाठी संघर्ष पाहताय तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये. ओमकार यॉर्क केलाय, क्लीन बोल्ड, यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. क्लीन बोल्ड करत असताना ओमकार कोळीने पटकावली पहिली विकेट. फलंदाज हितेश म्हात्रे बाद. चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान. दोन विकेट जर 6 बॉल मध्ये तुम्ही घ्याल ना तर निशांत 11 दादरपाडा टीम कडून ओमकार कोळीसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचं प्राइज लावण्यात आलंय. 1 विकेट पटकावली त्यानं. या ओव्हर मधील बॉल राहिले तर शेवटचा बॉल असेल. संधी आहे बॉलर ओमकार कोळीकडे. इथून जर विकेट्स पटकावली तर पुन्हा एकदा 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज मिळू शकतंय. परंतु इथे विकेट्स टीमसाठी सुद्धा फार महत्वाची आहे. दिव्या वॉरियर्स टीम पहिल्या ओव्हरमध्ये त्यांनी 1 विकेट्स गमावले आणि 3ऱ्या क्रमांकावरती बॅटिंगसाठी येत आहेत. प्रभंजन परदेशी टाकीगावातील खेळाडू. आता दोन्ही खेळाडू बॅटिंग करतायत ना ते दोन्ही टाकीगाव संघातील आहेत. दोन्ही खेळाडू एकमेकांसोबत ग्रामीण क्रिकेट चांगलं खेळलेत आणि आता मात्र एकमेकांना सांगतायत की इथून आपल्याला हा सामना जिंकायचा आहे, हा सामना फिनिश करायचा आहे. शेवटपर्यंत मैदानामध्ये आपल्याला झुंज द्यावी लागेल. जी आपली स्वप्न आहेत उरण प्रीमियर लीग मध्ये ती पूर्ण करायची असतील तर इथून दुसरा विजय फार महत्वाचा आहे. दोन्ही टीम्स संघर्ष दाखवत असताना ओमकार कोळीला मिळाली विकेट्स. पुन्हा एकदा कमबॅक केलंय ओमकार कोळीच्या गोलंदाजीनं. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होत आहेत वेगावरती स्वार होऊन. आडव्या बॅटनं फटका फसलाय झेलवे मध्ये. कॅच पकडली गेली. हितेन भोईर चुकी करणार नाहीये. प्रभंजन होत आहेत बाद आणि 2 बॉल मध्ये 2 विकेट्स पटकावून 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज मॅडी पटकावलाय गोलंदाज ओमकार कोळीनं.
अपेक्षा होत्या ना ओमकार कोहलीकडून की इथून आम्हाला 2 विकेट्स हव्या आहेत, त्या 2 विकेट्स बॅक टू बॅक पटकावून देण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली ओमकार कोहलीची. एक चौकार निहाल नाईकने त्याच्या ओव्हरमध्ये खेळला, परंतु तदनंतरचे जे बॉल होते ना ते फार चांगले आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षकांनी सुद्धा कोऑपरेट केलंय. या ठिकाणी दाखवलंय क्षेत्ररक्षण कसं असावं. नवीन गोलंदाज येत आहेत. मागील मॅचमध्ये चांगली गोलंदाजी याच गोलंदाजानं केली होती. अवघ्या 1 धाव मागील मॅचमध्ये या गोलंदाजानं खर्च केली होती. तो कुणाल येतोय, जासई गावचा हा खेळाडू आज खेळतोय मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई या टीम मध्ये आणि संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहताय 7 धावा. 24 बॉल आणि जिंकण्यासाठी या टार्गेट राहिले ते 46 धावेचं. 4 ओव्हरमध्ये डीजे ऑपरेटर फार चालाक असा डीजे मॅडी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावा मिळाल्यात. नो बॉल नाहीये. तिसरे पंचांनी चेक सुद्धा केला. चांगला निर्णय पंचांचा. दोन्ही मैदानामध्ये असणाऱ्या पंचांचा आपण कौतुक करूया. फार तीक्ष्ण नजर, लखलख त्या उन्हामध्ये फेअर डिलिव्हरी आहे. रिव्ह्यू संपलाय तुमचा. बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू या अंपायर्स कॉल आहे. सुरुवातीला बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू असं वाटलं. आम्ही सुद्धा पाहत होतो. तुमचा लक्ष किती आमच्याकडे आहे. कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अंपायर डिसिजन फेअर डिलिव्हरी 6 रन. संघाची टोटल जाऊन पोहोचले 13 या धावसंख्येवरती. चांगला फटका सजवत असताना निहाल नाईक इथे बॅटिंग चांगली करतोय. आता मागील बॉलवरती खराब चेंडू फेकला कुणालनं, त्याला चांगलं पनिशमेंट देत असताना पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत असताना बंटीने सुद्धा पहिल्या सत्रामध्ये चांगली बॅटिंग केली होती, परंतु इथे गोलंदाजी जसं ही टीम करेल काय. यावेळीचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल, चांगली लाईन, चांगल्या टप्प्यावरती चेंडू फेकत असताना चांगलं कमबॅक. आता इथून हे करायचं आहे. आता इथून अशा गोलंदाजीची अपेक्षा आहे टीम मयूर सिक्युरिटी फोर्स संघाच्या खेळाडूंना आणि समर्थकांना. इथून जेवढे तुम्ही डॉट बॉल फेकाल ना तेवढेच प्रेशर आणि त्या प्रेशरमध्ये खेळत असताना तुम्हाला विकेट सुद्धा मिळू शकते. चांगला प्रयत्न केला गोलंदाजानं. बॅट्समनच्या रणनीतीला ओळखून गोलंदाजी करतायत. यावेळी तेवढाच चांगला स्ट्रोक. पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये बॉल मात्र दणदण करत ओलांडतोय सीमारेषा. निहाल नाईकच्या बॅट मधून चौकार. खाऊन असा फटका. धावसंख्येवरती 17 या धावसंख्येवरती 17 धावसंख्या धाव फळकावरती लागल्या गेल्यात. आपण पाहताय षटक क्रमांक दुसरं कुणाल पाटीलला. पहिला बॉल त्याने निर्धाव फेकला, दुसऱ्या बॉलवरती षटकार आला, तिसरा बॉल निर्धाव आला आणि चौथ्या बॉलवरती 4 धावा मिळाल्यात. अद्याप 2 बॉल. निहाल तयार होत आहेत. पुढचा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. यस नो नॉन स्ट्रायकिंग कडे असणाऱ्या कॅप्टननं कॉल केला की निहाल आपण इथून 1 धाव कंप्लीट करू शकतोय. चांगला निर्णय विवेक आत्नोळकरचा. इथे पूर्ण केली 1 धाव. 5 बॉलचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. 5 बॉलमध्ये या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात 11. जो रन रेट हवा होता ना टीम दिव्या वॉरियर्स टीम चिरणे टीमला तो मात्र मिळवून देत असताना दोन्ही फलंदाज प्रथम स्ट्रायकिंग कडे आलाय. कॅप्टन टीमचा विवेक आत्नोळकर, चिरनेर गावचा हा खेळाडू, परंतु कॅप्टन कडून सुद्धा फार अपेक्षा असतील. गोलंदाजीमध्ये आज थोडासा खराब परफॉर्मन्स राहिलाय विवेकचा. यावेळी चांगला स्ट्रोक. क्रिकेट मधील नेत्रदीपक फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट त्याच्या बॅट मधून आलाय हा पहिला चौकार. विकेट्स घेतल्या, धावा खर्च केल्या होत्या 7 आणि या ओव्हरमध्ये धावा आल्या तब्बल 15 धावा. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली या षटकामध्ये. मागील बॉलवरती जो फटका चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला, तंत्रशुद्ध फलंदाजी, गुड नॉट टेक और तमाशा देख हे दाखवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये
18 बॉल आणि जिंकण्यासाठी इथे 31 धावेचं समीकरण. 3 ओव्हर आणि बनवायचे आहेत 31 धावा. हे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. चर्चा रंगली गेली मैदानाच्या आतमध्ये की आता इथून एक षटक फार महत्वाचं आहे. इथून जर आपण विकेट्स घेतल्या तर अडचणी वाढतील टीम दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीमच्या. परंतु इथे जो खेळ दाखवलाय ना दोन्ही फलंदाजांनी तो कौतुकास्पद आहे. आत्मविश्वासाने लढतायत, पॉझिटिव्ह अप्रोचमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करतायत आणि सातत्याने आम्ही सांगत असतो निगेटिव्ह विचार ना माणसाला कमजोर बनवत असतात तर पॉझिटिव्ह विचार माणसाला बळवान बनवत असतात. एक वेळ तुम्ही शरीराने कमजोर असाल ना तरी चालेल पण मनाने कधी कमजोर राहू नका. कारण की यश त्यांनाच मिळालं जातं ज्यांच्यामध्ये इच्छाशक्ती प्रबळ असते आणि ज्यांचा आत्मविश्वास फार मजबूत असतो. आत्मविश्वास दाखवलाय दिव्या वॉरियर्स टीमच्या फलंदाजांनी, परंतु 18 बॉलमध्ये त्यांना अद्याप इथून 31 धावा जमा करायच्या आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी. गोलंदाज तयार. सांघिक तिसरं षटक घेऊन विंधणे गावचा हा खेळाडू. मैदानाच्या आतमध्ये एक यंगस्टार खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. अक्रुल पाटील बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय. लेफ्ट हँडेड बॉलर. मागील मॅच मध्ये चांगली भूमिका राबवले अक्रुलनं. अलंकार ठाकूर साहेब युवा नेता चिरनेर यांच्याकडून पारितोषिक आलंय. कुठल्याही बॅट्समननं सलग्न 2 षटकार मारलं ना दिव्या वॉरियर्स टीम चिरनेरच्या तर त्यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लावण्यात आलंय. ते पारितोषिक इथे पटकावतील का? कारण 18 बॉल 31 धावा सामना थोडासा सोपा होत चाललाय टीम दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीमसाठी आणि एक वेगळी रणनीती आखावी लागेल इथे. मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमला. 18 बॉल 31 समीकरण. बॉलिंग ट्रॅकवरती अक्रुल पाटील. ती मध्ये राहील दिव्या वॉरियर्स टीम, परंतु इथून जर 2 ते 3 विकेट्स या 6 बॉलमध्ये पटकावल्या, कमीत कमी धावा खर्च केल्या तर पुन्हा एकदा अडचणी वाढू शकतात टीम दिव्या वॉरियर्स टीम समोर. गोलंदाज अक्रुल. पहिला बॉल कट केलाय बॉलला. पुन्हा एकदा फिल्डिंग झाली खराब. क्षेत्ररक्षण अब्बू त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. त्याला बीट करून बॉल गेलाय चौकारासाठी. मागील मॅच मध्ये खेळणारे खेळाडू तुम्हाला बसवायचे होते, परंतु आता तुम्हाला संघामध्ये जी जागा मिळाली ना तिचा तुम्हाला फायदा कुठेतरी उचलणं गरजेचं आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये तुम्ही जर अशी गुणवत्ता दाखवाल तर संघ थोडासा ढासळताना पाहायला मिळतोय. जिथे मिळणार सुद्धा नव्हती 1 धाव तिथे मिळाल्या 4 धावा. 17 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 27 धावा. आमच्या 2 साईडला 2 बेस्ट स्कोरर रायगड ठाणा अक्षरशः ज्यांच्या नावाने ओळखला जातोय स्कोरिंग मध्ये. आमच्या इथे सुदर्शन पाटील सर तारा आणि त्याच दरम्यान यावेळी मात्र मैदानामध्ये काय घडलंय? डायरेक्ट हिट जरूर झालाय, परंतु बॅट्समन पोहोचलेत की नाही हे पाहावं लागेल. अपील जोरदार केली. आमच्या साईडला कांचन पालकर सर सुद्धा आहेत जे केवाले गावचे रहिवासी आहेत आणि सातत्यानं टेनिस क्रिकेट पावसाळी रबर बॉल स्पर्धामध्ये त्यांचं गुणलेखन आपण पाहत आलोय. उत्तम दर्जाची स्कोरिंग. ही 1 धाव पूर्ण झाले हे सांगत असताना पंच. चांगला निर्णय पंचांचा पुन्हा एकदा आणि संघाची धावसंख्या 1 धावेने जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत स्कोर पाहताय आपण 27 धावा. बॉल शिल्लक असतील या मॅच मध्ये 16 आणि जिंकण्यासाठी बनवायचे तिथे 26 धावा. 16 बॉल 26 धावा म्हणजे बॉलपेक्षा अद्याप 10 धावा जास्त आहेत. परंतु विवेक हातनोळकर 1 बॉलवरती त्याने चौकार ठोकला होता. तो खेळतोय 400च्या स्ट्राईक रेटनं. चांगली बॅटिंग आता मात्र दाखवली त्याने मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु त्याच्या समोर आव्हान आहे अक्रुल पाटील एक वेगवान गोलंदाजाचं. लोअर फुल टॉस बॉल परफेक्ट बॅट वरती आला नाहीये. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात ओमकार. 1च धाव. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत अक्रुलनं साकारले. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलं ना पहिल्या बॉलवरती चौकार वगळला तर मागील 2 बॉल पुन्हा एकदा चांगले फेकलेत अक्रुल पाटीलनं. चांगली गोलंदाजी करत असताना इथून कमबॅक हवाय टीम मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमला. निहाल नाईकची विकेट या मैदानामध्ये फार महत्वाची आहे हे ओळखलंय कॅप्टननं. नेक्स्ट बॉल अक्रुल तयार होत आहेत.
यावेळी पुन्हा एकदा चांगला फटका झेलबेमध्ये. ज्या विकेटची गरज होती, ज्या विकेटसाठी जालं रचलं होतं, त्या जाल्यामध्ये अडकवत असताना अक्रूर पाटीलनं मोठा अडथळा दूर केलाय. निहाल नाईक होताय झेलबाज. जोर का झटका. मात्र दिव्या वॉरियर चिरणे टीमला निहालच्या स्वरूपात निहाल बाद झाला. 11 बॉलमध्ये 22 धावसंख्या. अक्रूर पाटीलनं चांगली गोलंदाजी आता मात्र दाखवत असताना चांगला झेल सुद्धा त्या ठिकाणी टिपला. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात होता, त्याच्या माध्यमातून हा झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज आलाय मैदानाच्या आतमध्ये साहिल चव्हाण. पहिल्या सत्रामध्ये याच खेळाडूनं चांगला झेल अप्रतिम टिपला होता. तोच खेळाडू आता बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. डावपुऱ्यात त्याचा फलंदाज. मागील मॅच मध्ये परफॉर्मन्स थोडासा खराब राहिला बॅटिंग मध्ये, परंतु साहिलकडून आता अपेक्षा आहेत हा सामना विजयी करून येण्याच्या. परंतु आपण कॅप्टनचं सुद्धा कौतुक करूया. ज्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण लावलंय ना, ते विशेषतः मी कौतुक करेल बंटीचं. प्रत्येक बॉलवरती क्षेत्ररक्षण चेंज करतायत आणि प्रत्येक बॉलवरती वेगवेगळी रणनीती आपल्याला त्यांची पाहायला मिळते. मास्टर माइंड खेळाडू म्हणून या खेळाडूला सुद्धा उरण तालुक्यामध्ये ओळखलं जात आहे. असं स्टंपच्या मागे असणारा बंटी तुम्हाला क्षेत्ररक्षण लावताना पाहायला मिळतोय. त्या ओव्हरमधील अद्याप शेवटचे 2 बॉल. आतापर्यंत 4 बॉल मध्ये 6 धावा आल्यात. 1 विकेट अक्रूरला मिळाले. 14 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 25 धावा. समोर डावकुऱ्या हाताचा गोलंदाज आणि समोर डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. आणखीन एक ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. 1च धाव. चांगली गोलंदाजी. पहिल्या थोडंसं दडपण होतं, परंतु दडपणाला झुगारून गोलंदाजी करतोय. असं म्हटलं जातं ना, जिथे धोका आहे तिथे नाव कमवण्याची संधी देखील आहे. धोका ओळखला होता की 18 बॉलमध्ये 31 धावा आहेत. समीकरण थोडंसं आपल्यासाठी कठीण आहे, परंतु पहिल्या बॉलवरती चौकार आल्यानंतर अक्रूर पाटीलनं आपल्या गोलंदाजीचा दमखम आहे ना तो दाखवलाय. चांगली गोलंदाजी तो आता मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. हे युवा खेळाडू आहेत ना, यांच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म फार महत्वाचा आहे. म्हणूनच आमच्या आयोजकांनी संकल्पना केली उरण प्रीमियर लीगची. यातून युवा जिगरबाज खेळाडू तुम्हाला मिळतील आणि अक्रूर पाटीलची एक भन्नाट गोलंदाजी आपण पाहताय. परंतु त्या गोलंदाजीवरती आता केलाय प्रहार. कॅप्टननं सांगितलंय मी लढणार, मी ठोकणार, आणि त्याच्या बॅट मधून येतोय हा आवाज षटकारासाठी. षटकार. चला जास्त वेळ नाहीये, टीम मीटिंग घेऊन क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या. 12 बॉलचं समीकरण 9.00च्या सरासरीनं वाटचाल करायची आहे आणि जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत. 12 बॉलला 18 धावा. 12 बॉल 18 धावा हे समीकरण आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतंय. बक्षिसांची खैरात सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आपण पाहताय. ओमकार कोळीनं 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज जिंकलं. पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा त्याला 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज मिळालं. मागील मॅच मध्ये निहाल नाईकचं अर्धशतक, त्यासाठी विजय शेठ खारकर साहेब आणि आमचे सुनील शेठ मडवी साहेब यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज निहालच्या फलंदाजीला मिळालंय. 12 बॉल 18चं समीकरण. नवीन गोलंदाज येत आहेत जयदीप मात्रे. संघाचा कॅप्टन आता गोलंदाजी करेल. तर एकीकडे नॉन स्ट्रायकिंगला टीम दिव्या वॉरियर्स टीमचा कर्णधार लढलाय मैदानाच्या आतमध्ये. त्यानं आतापर्यंत 1 षटकार 1 चौकार दाखवलाय. चला स्पीडअप करा बंटी, जास्त वेळ घेऊ नका. अद्याप 3 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. आता दुपारचे पाहताय तुम्ही 2:16 झालीत आणि आजच्या दिवसातील ही 3री मॅच आपण पाहतोय. नेक्स्ट मॅच सुद्धा रेडी राहा दोन्ही संघ. पहिला मॅच
जरूर गमावलाय सतीश स्मृती कोपरवली टीमनं आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळेल अक्कादेवी चॅम्पियन 74 मोठी जुई हा संघ. 12 बॉल 18चं समीकरण. बंटी तयार पहिला बॉल घेऊन. स्टेट ड्राईव्ह केलाय गोलंदाजाच्या डोक्यावरून. लॉंग ऑफला फिल्डर आहे तैनात. चांगली फिल्डिंग. एकच धाव. या ओव्हरमध्ये किती धावा लास्ट ओव्हर पर्यंत राहतील का हा प्रश्न पडलाय, परंतु मध्यम गतीचा चाणाक्ष असा गोलंदाज आहे. फिरकीपट्टू हा गोलंदाजी करतोय बंटी आणि आतापर्यंत त्याच्या ओव्हरमध्ये 1 धाव खर्च झाली. 1 बॉल त्यानं फेकला आणि स्ट्रायकिंग वरती आलाय. मागील बॉलवरती षटकार ठोकला होता विवेकनं. कॅप्टन टू कॅप्टन आता आपल्याला खेळ पाहायला मिळेल. बॅटिंग करतायत ते दिव्या वॉरियर्स टीमचे कर्णधार आहेत आणि गोलंदाजी करणारे टीम मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमचे कर्णधार. आडव्या बॅटनं फटका फार चांगला आहे. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलाय षटकार आणि जिंकलाय 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज विवेक हातनोळकरनं. अफलातून फलंदाजी कर्णधाराची आणि कॅश प्राइज येते ते या ठिकाणी 1000 रुपयाचं. सर्व आता चिरनेरचे प्रेक्षक खेळाडू फार खुश आहेत. अलंकार शेठ ठाकूर युवा नेतृत्व ज्यांच्या खांद्यावरती आणि त्यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. ह्यावेळी आणखीन एक चांगला फटका. गॅपमध्ये खेळलेत क्षेत्ररक्षक 2 त्या बॉलवरती. पुन्हा एकदा पळून काढल्यात 2 धावा. रनिंग बिटवीन विकेट फा किती चांगलं आहे. याच दरम्यान आमचे उरण समालोचक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष जगदीश शेठ ठाकूर साहेब यांचं शुभ आगमन होताना पाहायला मिळते मंचावरती. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम. या मंचावरती आपण 9 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 9 धावा हे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहताय. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळलाय फटका. क्षेत्ररक्षक त्या बॉलवरती वेगाने गेलेत, परंतु बॉल मात्र थोड्या अंतरावरती राहिला. थोडासा पुढे पडला बॉल, परंतु 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकत नाहीये दोन्ही फलंदाजांना. चांगली फलंदाजी विवेक हातनोळकर मैदानामध्ये दाखवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 8 बॉल आणि जिंकण्यासाठी इथे बनवायचे आहेत आता फक्त आणि फक्त 7 धावा. आता बॉलपेक्षा 1 धाव कमी राहिले. आता पारडं जड वाटू लागलंय दिव्या वॉरियर्स टीम चिरनेर संघाचं. यावेळी हा फटका आलाय कॅप्टनच्या बॅट मधून. स्कोर इज लेवल. षटकार. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावा. शेवटचे 6 बॉल आणि बनवायचे अवघी 1 धाव हा सामना जिंकण्यासाठी. आजच्या दिवसातील दुसरा विजय संपादन करण्यासाठी 6 बॉलमध्ये 1 धावेची गरज आहे दिव्या वॉरियर चिरनेर टीमला. आपण आताच एक स्पर्धा पाहिली असेल. बदलापूरच्या मैदानावरती एक स्पर्धा झाली होती. त्या ठिकाणी संघ होता नीतू माळी या गोलंदाजानं गोलंदाजी केली होती, जिथे 6 बॉलमध्ये 1 धावेची गरज होती. अफलातून षटक. कडाव संघाचा जाई संघाविरुद्ध ती मॅच आपण पाहिली होती. फार उल्लेखनीय कामगिरी. सोपं नव्हतं 6 बॉलमध्ये 1 धाव रोखणं, परंतु ते आव्हान पुन्हा एकदा टीम जासई संघासमोर आहे. 6 बॉलला रोखायची 1 धाव. पहिलाच बॉल खेळत असताना बॉल हवेमध्ये. चांगला प्रयत्न केला इथेनं, परंतु त्याला भेदून बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या ठिकाणी दिव्या वॉरियर्स चिरनेर टीमनं आजच्या दिवसातला दुसरा विजय इथे संपादन केलाय.
परंतु या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ज्यानं अफलातून खेळ केला या मॅच मध्ये. चला या अगोदर मात्र सतीश मोदी कोपरोली संघानं नाणेफेकी जिंकलाय. आपण लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. पुढील मॅच आपल्या समोर असेल. अक्कादेवी चॅम्पियन अजय 74 मोटीजुई आणि त्यांच्या विपक्ष सतीश मोदी कोपरोली. तर कोपरोली संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल लागला. आपला निर्णय घेऊन लगेच मैदानाच्या आतमध्ये आपण रवाना व्हायचं आहे. या मॅच मध्ये आपण ही मॅच आपण एन्जॉय करत होता. दिव्या वॉरियर चिरनेर विपक्ष मयूर सिक्युरिटी 4 जासई. आणि या मॅच मध्ये दिव्या वॉरियर चिरनेर संघानं खरं तर हा सामना अक्षरशः आपल्या बाजूनं जिंकवलाय. तब्बल 5 चेंडू ठेवून या मॅच मध्ये अतिशय चांगली कामगिरी चिरनेर संघाची पाहायला मिळाली. आणि मॅन ऑफ द मॅच खरं तर तो आला, तो थांबला आणि त्यांना करून दाखवलं.